ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। भरत और कैकेयी का संवाद चल रहा था। भरत ये संकल्प करते हैं, मैं श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। तो भरत जो है ना, बहुत साफ दिल के हैं, बिल्कुल निर्मल हृदय इनका है और कोई पाप नहीं है उनके मन में, कोई कपट नहीं है और भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति है, संपूर्ण प्रेम है, शरणागति है। भरत का जो भाव है वो बहुत ऊंचा है।
स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, अगर हम महापुरुषों के भाव को समझ जाए ना, उनके दास बन जाएं, उनके चरणों की पूजा करने लगे। महापुरुषों का भाव इतना ऊंचा होता है, इतना गहरा होता है ना, कि वो मन में कैसे भाव लेकर रहते हैं, कितनी ऊंची उनके अंदर बातें होती हैं, है ना। भरत का भाव कुछ इतना ऊंचा, इतना ऊंचा भाव है, उनके हृदय में भक्ति भरी हुई है कूट कूट के। तो केकई की बात से बहुत ही दुखी हैं। देखो, माता ने, उनकी माँ ने ही ये कार्य पाप किया है, उसका दुख जो है ना बेटे को हो रहा है। तो बेटा निष्पाप है। कुल में एक व्यक्ति पाप करता है, वो सजा सबको भुगतनी पड़ती है। एक केकई, एक मंथरा के कारण दशरथ जी ने प्राण गंवाए, राम को वनवास जाना पड़ा, है ना। भरत यहाँ पर दुखी है। भरत को परलोक का भी भय नहीं है कि परलोक में मुझे नरक होगा, है ना। धर्म अधर्म का भी भय नहीं, उनको एक ही मन में दुख सता रहा है कि मेरे कारण भैया श्री राम को और माता सीता को कष्ट उठाना पड़ा, उनको दुख उठाना पड़ा। ये उनके मन में बड़ा भारी दुख है ना। और माता की वो फटकार लगाते हैं। देखो, यहाँ पर भगवान राम ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास चले गए। भरत ने माता की आज्ञा भी नहीं मानी, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानी। या गुरुजनों ने समझाया है उनको, ये देखना, गुरुजनों ने उनको समझाया है कि तुम राज सिंहासन ले लो, तुम इसके उत्तराधिकारी हो, लेकिन भरत ने नहीं मानी बात। तो इसका अर्थ क्या हुआ? और ये आज्ञा न मानना भी सबको अच्छा लग रहा है, गुरुजनों को भी अच्छा लग रहा है ना। एक केकई को पश्चाताप हुआ है, इसमें ये शब्द आया है, पश्चाताप का तो वर्णन नहीं है, लेकिन ये शब्द आया है कि केकई दीन भाव से बैठी थी, दीन भाव से सर झुकाए बैठी थी। इसका अर्थ यह है कि केकई को हृदय में बड़ा पछतावा हो रहा है अपने किए का। देखो, कहाँ पर गुरुजनों की बात माननी चाहिए, कहाँ पर माता की बात, पिता की बात माननी चाहिए, कहाँ नहीं माननी चाहिए, इसका विवेक भी है। कबीरदास जी कहते थे कि वही मनुष्य है जिसको विमल विवेक विचार है, जिसके हृदय में धर्म की बात है, विचार है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, तो उसका अपना विवेक ही उसका गुरु बन जाता है, वो विवेक ही उसको दिशा देने लगता है। भरत ऐसे परम विवेकी हैं, संयमी हैं, सदाचारी हैं, उनका जो है पग गलत मार्ग पे जा ही नहीं सकता। भरत के अंदर विवेक, विचार, संयम और प्रेम, ये सब गुण एक साथ भरे हुए हैं। भगवान के प्रति भगवत प्रेम, विवेक, विचार है, निश्चय करते भी देर नहीं लगाई। सरयू के तट पे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि ऐसे में मेरा क्या निश्चय होना चाहिए, मेरी माता ने ये क्या कर डाला, है ना। माता के किए हुए का उनको पछतावा हो रहा है, ये क्या कर डाला है ना। जिनको मैं भगवान मानता हूँ, उन्हीं को उन्होंने वनवास भेज दिया, और ये उनको पश्चाताप हृदय में सता रहा है। तब वो निश्चय करते हैं कि मेरा इस समय एक ही व्रत है कि मैं राम को किसी तरह से अयोध्या में ले आऊं, तब मेरा कलंक दूर होगा। और वो केकई की फटकार लगाते हैं। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषावेश से भर गए और कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया केकई, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। केकई, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सर पर ले लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे न मिले।
बोले तूने वो पाप किया है जो भ्रूण हत्या का पाप। तो गर्भ में जो बच्चा होता है ना, लोग उसको मार देते हैं। ये हमारे शास्त्रों में है, ये बहुत ऐसा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। बहुत गहरा पाप है एक तरह से। एक कन्या की हत्या कर दी तुमने गर्भ में, है ना। पहले ये बहुत चला था, अब तो हर डॉक्टर के यहाँ लिखा लिखा रहता है कि भ्रूण परीक्षण ये कानूनन अपराध है। क्योंकि पहले लोग इस तरह की बहुत हत्याएं कर रहे थे। तो वो अब जो है रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने भी, कि भाई इससे ये कानूनन अपराध है, जेल हो जाएगी। लेकिन शास्त्र में ये बात है कि बहुत भयंकर अपराध है एक आने वाले जीव को संसार में आने से रोक देना, है ना। और बाहर बड़ी बड़ी बातें करना, है ना। तो ये सब क्या है, शास्त्र तो सब स्पष्ट बताता है ना। बोले तुझे वो पाप लग गया जो भ्रूण हत्या करने से लगता है, क्योंकि तूने एक माता को पुत्र से अलग कर दिया, कौशल्या को राम से अलग जुदा कर दिया। और तेरे कारण सुमित्रा भी कष्ट में है ना। लक्ष्मण उनसे अलग हो गया। आप देखो जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उसका भी वही अधिकार था जो सीता का अधिकार था राम के प्रति। लक्ष्मण, अन्य जो कवि लिखते हैं रामायण, उसमें संवाद है कि वो उर्मिला से लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो उर्मिला कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो वो इतना कहती हैं कि मैं प्रतीक्षा करूंगी। एक शब्द बोला है, प्रतीक्षा करूंगी। आप सोचो उसकी, उर्मिला की दशा, है ना। केवल प्रतीक्षा में बीता है समय। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोगों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौशल्या, सुमित्रा तथा अन्य जो मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में राक्षसी पैदा हो गई है, जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछड़ गया, और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। अब बोला मैं तो अप्रिय बन गया क्योंकि सब लोग कहेंगे कि भरत की भी इसमें सहमति थी। देखो, लोग जब कोई गलत काम होता है ना, तो कहते हैं इसमें इनकी सलाह मशवरा रहा होगा, ये भी इसमें शामिल होगा। तरह तरह की चर्चाएं करते हैं ना लोग, कि ये केवल अकेले का काम नहीं है। क्योंकि वहाँ लक्ष्मण ने भी ये शब्द बोल दिए थे, है ना, कि इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है। तो भरत जो निष्पाप है बिल्कुल, उनके प्रति भी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरक गामिनी केकई, धर्म परायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है। इस प्रकार बहुत सी बातें कह के माता को फटकारते हैं। बोले अब मैं तेरा ये निश्चय पूरा नहीं होने दूंगा। पाप पूर्ण संकल्प रखने वाली पापनी, प्रवासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठों मुझे देखें, और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझा ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अब तू चाहे तो जलती आग में प्रवेश कर जा, यहाँ खुद दंड कारण्य में चली जा, अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे। इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा, और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। इस प्रकार वो मूर्छित होकर गिर पड़े, क्रोध में ऐसी ऐसी बातें कह के। और
जब वो माता को कोस रहे थे तो उनकी आवाज कौशल्या ने सुनी। कौशल्या अपने कक्ष में थी, उसने उसे लगा कि भरत आ गए हैं, तो वो दौड़ी दौड़ी वहां से आई। सबको एक जैसे थोड़ा, एक भाई घर का एक ऐसा व्यक्ति आ गया, भाई दशरथ चले गए, घर सूना हो गया, राम चले गए, तो भरत के प्रति एक ऐसा भाव था सबका। तो माता कौशल्या वहां से दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष से निकली। क्रूर कर्म करने वाली केकई के पुत्र भरत आ गए हैं, वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली, दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। उधर भरत ने भी केकई का कक्ष छोड़ दिया था, है ना। केकई को यहाँ इसमें एक ही शब्द आया कि दीन भाव से बैठी हुई है, यानी उनको अपने किए हुए का पछतावा हो रहा है गहरा, क्योंकि भरत ने उनकी बात नहीं मानी, है ना। जिसके लिए उन्होंने किया था इतना षड्यंत्र, इतना पाप, वो बेटा धर्मात्मा है, उसने कहा भाई मुझे ये अधर्म स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ उनको प्रायश्चित के रूप में एक पंक्ति लिखी है। मैथिली शरण गुप्त ने इसी एक पंक्ति के आधार पे काव्य रचना की थी, केकई का अनुताप। वो कविता हम पढ़ते थे जब, अब पढ़ते थे हम 8वीं क्लास या 7वीं क्लास में, वो केकई के अनुताप के नाम से बड़ा चैप्टर था, उसमें केकई का पछतावा दिखाया गया कि भाई कितना पछतावा उनको हुआ है। लेकिन अब तो बातें हाथ से निकल चुकी हैं, अब क्या होता, है ना। इधर जो है ये विधवा हो गई, उधर राम वन में चले गए, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे कहते हैं बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता है, छोड़ा हुआ बाण, है ना, वापस नहीं आता है। अब वो तो चोट करेगा ही करेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं सोच समझ के वाणी बोलो, सोच समझ के कार्य करो, है ना। वो करने से पहले सोचो, करने के बाद क्या सोचना, है ना। आगे दिन पाछे गए, गुरु से कियो ना एक, अब पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो अब प्रायश्चित तो हो रहा है गहरा, है ना, लेकिन तब तक ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। कई का अपयश अभी तक छाया हुआ है। मंथरा लेकिन एक संसार को सीख भी दे गए कि किसी पाप पूर्ण विचार रखने वाले से कभी भी सलाह मशवरा मत करो, शुद्ध हृदय वाले से सलाह मशवरा करो, जो तुम्हारा हितैषी है उससे सलाह मशवरा करो, जो तुम्हारे गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो तुम्हारा हित चाहते हैं, है ना, जो सदाचारी हैं, उनसे सलाह मशवरा करो, है ना। एक मंथरा की बात में आके ये सब किया है उन्होंने। अब वो भरत वहां पे आते हैं। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी से लग गए और फूट फूट के रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी, उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे ना, तो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें मिल गया। किंतु खेत खेत की बात यही है कि केकई ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली केकई ने न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी, उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया, उसे वनवासी बना दिया। अब वो भरत को जब ऐसा कहती है ना कि भाई केकई ने ऐसा किया, भाई तुम तो राज्य ले लो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो बड़ा क्रूर कर्म किया है, मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहना के वन में भेज दिया, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया, अब तुम मुझे वहीं ले चलो। तो ऐसे जैसे किसी को घाव में सुई चुभो दी हो किसी ने, तो भरत को तो वैसे ही घाव था एक, उस पर किसी ने सुई चुभो दी हो, ऐसा उनको पीड़ा हुई। तो वो माता के चरणों में गिर पड़े कौशल्या के, बोला नहीं माता, तुम तो जानती हो कि मेरा श्री रघुनाथ जी में कितना प्रगाढ़ प्रेम है। बोले यहाँ जो भी हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं सर्वथा निरपराध हूँ, तो भी आप मुझे क्यों दोष देती हैं। वो हाथ जोड़ के उनके आगे खड़े हो गए
और यहाँ पे कुछ इन्होंने पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ बातें लिखी हैं। बोले ये पापों की गिनती है। ये देखो उनको कितना ये विवेक था जीवन में, क्या सदाचार है क्या पाप है। जिसको ये विवेक नहीं है ना, तो वो ना तो ज्ञानी हो सकता है ना भक्त हो सकता है। इसलिए कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय, नचकेता ने जहाँ संवाद किया है यमराज से, प्रश्न पूछा है आत्मज्ञान का, तो आत्मज्ञान से पहले यमराज ने उनको श्रेय और प्रेय का विवेक बताया है कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। प्रेय माने जो मन को अच्छा लगे, है ना, नाचना घूमना खेलना कूदना मस्ती करना, ये मन को अच्छा लगता है। और श्रेय माने कल्याण का रास्ता, वो थोड़ा कष्टदायी होता है, उसमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो कल्याण की तरफ ले जाता है। और प्रेय का रास्ता बड़ा यूं ऐसे होता है जैसे फिसलन, वहां से आदमी जा रहा है झूमता हुआ, लेकिन ऐसा एक्सीडेंट होता है कि टूट फूट हो जाती है ना। श्रेय का रास्ता कठिन होता है, जैसे कहते हैं ना धूल मिट्टी अपने आप घर में आ जाती है, लेकिन निकालने के लिए झाड़ू उठाना पड़ता है। दोष दुर्गुण ये अपने आप आ जाते हैं, निकालने के लिए तपस्या चाहिए, योग चाहिए, भक्ति चाहिए, साधन चाहिए, है ना, उसके द्वारा उसको बाहर निकाला जाता है। दोष तो अपने आप आ जाते हैं, उनको लाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसलिए गुरुजनों की आज्ञा है, शास्त्र की मर्यादा है ना, इन सब का पालन है। तो पहले श्रेय और प्रेय बताया है कि श्रेय माने कल्याण का रास्ता, प्रेय माने भोग का रास्ता। भोग का रास्ता आसान है, श्रेय का रास्ता कल्याण का रास्ता कठिन है। इसी को भगवान ने गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा बोला है कि दैवी संपदा मोक्ष के लिए है, आसुरी संपदा नरक की तरफ ले जाने वाली है ना। इसी को रामकृष्ण परमहंस विद्या माया अविद्या माया कहते थे। दो तरह की माया है। विद्या माया जो है परमात्मा की तरफ ले जाती है, सत्संग है, दया है, सदाचार है, भक्ति है, शास्त्रों का अध्ययन है ना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन है। ये सब विद्या माया के अंतर्गत आता है। अविद्या माया माने संसार के नशे में चूर रहना, मौज में चूर रहना, मन मन की उड़ाने भरना, मन की बात मानना, तो मन गड्ढे में ही गिराएगा। और मन ऊब जाता है जल्दी। जिस चीज को तुम कहते हो कि ये नहीं मिली, जब वहां मिल जाएगी तो मन वहां से विरक्त हो जाएगा, फिर दूसरी चीज चाहने लगेगा। मन की कहीं एक जगह गति नहीं होती है ना। तो एक मनोरंजन होता है, संत मनोरंजन नहीं करते हैं, मनोभंजन करते हैं, मन का नाश करते हैं। एक मन तो मोटा ताजा होता है ना संसार में, और मोटा ताजा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भरत को कितना विवेक है, ये देखो। माता से कहते हैं कि ये सब पाप गिनाते हैं। बोले ये सब पाप का फल मुझे मिले अगर मैंने भैया राम के वनवास में सहमति व्यक्त की हो। ये सब पापों का फल मेरे सर पे आ जाए। देखो, पाप पाप करने वाला, पाप का समर्थन करने वाला, ये दोनों ही दोषी होते हैं। कोई हमसे सलाह ले रहा है, वो हमें मालूम है कि ये पाप की तरफ जा रहा है, और अपने फायदे के लिए कहते हैं हाँ हाँ बढ़िया तू कर ले, तो उतना ही फल पाप का हमें भी मिलेगा। पाप का समर्थन करने वाला भी उतना ही दोषी है, पाप करने वाला भी उतना ही दोषी है। बोले भैया राम के वन गमन में अगर मेरी सहमति हो या जिसकी भी सहमति हो, तो उसको वही पाप लगे। ये पापों की गिनती कराते हैं, ये पूरा चैप्टर है इसमें। ये भरत ने जो है, जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञा आर्य श्री राम वन में गए हो, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्र में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम वन में गए हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करे और सोई हुई गऊ को लात मारे, यानी ये सब पाप है। सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तभी जो सीट बनाते हैं ना हम अपने घरों में, ऐसे बनाते हैं कि हम सूर्य की तरफ मुख करके, अब जैसे यहाँ यमुना है, यमुना की तरफ मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। सूर्य जहाँ से, सूर्य की तरफ मुख करके, क्योंकि ये देवता है ना, है ना, देवता हैं बड़े,
हैं, इनका आदर भाव होना चाहिए। तो अब तो खैर ये, पहले तो ओपन होता था ये सब गांवों में, तो वहाँ तो विशेषता, अब तो खैर कवर्ड रहता है, घर बने रहते हैं, तो वो इतना दोष नहीं लगता है। लेकिन जब ओपन में जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। और सोती हुई गऊ को लाश से मारे, जिनकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। सेवक से बहुत काम कराए और उसको पारिश्रमिक न दे, है ना, उसको दुखी कर दे, पारिश्रमिक न मिले उसे, तो वो भी पाप है। बोले वो पाप लगे जो श्री राम के वन गमन में जिसने सहमति दी हो, जिसके कहने से आर्य श्री राम वन में भेजे गए हों, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है ना। अब कोई व्यक्ति राजा हो देश का, ईमानदारी से काम कर रहा हो, उसको दोष पे दोष देता जाए, है ना। जैसे मोदी के बारे में हर कोई कहने लगता है कि ये दोषी है ना, कोरोना भी ये लाया, और भी जो कहते हैं, मतलब दोष देते जाते हैं। भाई देश के राजा हैं, ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो निंदा नहीं करनी। पहले भी जो धर्मात्मा राजा थे, अब देखो सीता का भी जो वनगमन हुआ, तो राम के प्रति भी लोगों ने नहीं छोड़ा, राम को भी नहीं छोड़ा। और इस प्रकार बोले इसको वही पाप लगे, जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म का भागी हो, जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुए शास्त्र के सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय मनुष्य खीर खिचड़ी बकरी के दूध को देवताओं पितरों और भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए, है ना। भगवान को भोग लगाते हैं, है ना, कम भोजन को। और भोग नहीं भी लगा सकते तो किचन में ही भगवान का नाम लेके मानसिक अर्पण भी कर सकता है व्यक्ति, है ना। तो भगवान का निवेदन किया हुआ प्रसाद होता है। एक एक चीज देखो इसमें, शास्त्र की जो पाप पुण्य का विवेक दिया है ना, कई पुराणों में चैप्टर आते हैं, वो पूरा सार इसमें भर दिया है। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हों, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। भाई किसी ने कहा ये बात ऐसी है, गुप्त है, कि भाई कहना नहीं, अपना समझ के बताइए, और वो सबके सामने जाके कह दे उसी बात उसका अपयश करा दे, तो उसको जो पाप लगता है, बोले वही पाप उसको भी लगे जिसने श्री राम के वन भेजने में सहमति व्यक्त की है। बोले अगर मेरी जरा सी भी सहमति हो तो वो पाप मुझे लगे, इसका अर्थ यही है कि मेरी जरा भी सहमति हो। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान भोजन करने के पाप का भागी हो। घर में मिठाई रखी हो और अकेला ही अकेला खा ले, सब लोग बैठे हो, उनको सलाह न करे, तो वो भी पाप लगता है। भाई सबको बांट के, जैसे किचन में कोई चीज बनती है तो सबके लिए बनती है, उसको सबके आगे रखा जाता है। ये नहीं है कि एक के लिए कुछ बन रहा है, दूसरे के लिए कुछ, तीसरे के लिए कुछ, भाई सबके लिए सब बना है।
जिसको जो चाहिए खा लो, जिसको जो रुचकर हो खा लो। अकेले खाने का पाप बताए। वही कोई मिष्टान के मतलब सभी चीज आ गई इसमें, है ना, रुचकर भोजन जो होता है। तो बोले उसको वही पाप लगे जो भैया श्री राम के वन में कोई सलाह कर रहे हो, जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे और संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने से जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लहा, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से, इसमें लोहा भी आया है, अब क्यों आया है ये तो राम जाने। हमारा तो स्वधर्म है। अब यूं तो सदना कसाई जो है, मांस बेचकर भी, मांस भी निषिद्ध वस्तु है, लेकिन हम तो भाई भगवान की आज्ञा समझ के हमें इसी परिवार। हाँ, अब क्यों आता है इसका कारण तो इसमें लिखा नहीं है ना, निषिद्ध वस्तु के आता है ये। तो हम तो कह रहे हैं, मांस नहीं बेचते, शराब नहीं बेचते, लेकिन अब इसमें देखो ये दोष कैसे दूर होते हैं जगत के। हाँ, ये भी है। अगर देखो कोई भी चीज, ये भगवान ने गीता में कहा है कि सारे जो कर्म है वो गुण दोष से युक्त हैं, और स्वधर्म पालन को श्रेष्ठ बताया। जैसे धुएं से अग्नि व्याप्त रहती है ना, अग्नि है तो धुआं होगा ही होगा, ऐसे नहीं है अग्नि बिना धुएं के हो, उसमें धुआं होता ही होता है। ऐसे ही सारे कर्मों में कुछ ना कुछ दोष रहता है। मैं बोल रहा हूँ इसी में भी, इसमें भी कुछ दोष है। आपको ये तो सत्संग कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन छोटे छोटे कीटाणु होते हैं हवा में, वो मर रहे हैं। इसलिए जैन मुनि क्या करते हैं, कपड़ा बांध देते हैं श्वेतांबर मुनियों को देखा होगा, भाई कपड़ा बांध देते हैं, तब भी बोलना तो पड़ेगा भाई, कुछ तो बोलोगे। ऐसे थोड़ी ना कि बोलना ही बंद कर दोगे। अच्छा नहाओगे तो सही, नहाने में कितने कीटाणु मर जाते हैं, मैल होती है शरीर में, साबुन लगाओ, छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं उसमें। तो कहाँ तक बचोगे, बच नहीं सकते। चलने में आप देखो, छोटे छोटे चींटी आदि छोटे जीव होते हैं, मर जाते हैं, कहाँ तक बचोगे। हमारा इंटेंशन तो नहीं है उनको मारने का, है ना, हो जाता है। तो सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष रहता है। उसको एक ही उपाय है, भगवत स्मरण, भगवत अर्पण करके भगवान की आज्ञा मानकर करना, इस दोष से मुक्त हो जाएगा। कर्ता भाव ना हो, इस दोष से मुक्त हो जाएगा, है ना। यह आया कि जिससे ये जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को सब कर्मों का अर्पण करके जो जीवन में रहता है, अपने स्वधर्म का पालन करता है, वो सब प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। ये गीता में भगवान ने युक्ति दी, है ना। तो ये इस प्रकार, लेकिन पाप पुण्य का मोटा मोटा विवेक होना चाहिए जीवन में, कि भाई निषिद्ध वस्तु नहीं खानी है हमें, भाई मांस है, अंडा है, नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, विवेक तो होना चाहिए ना जीवन में। भाई ये चीज गलत है, बड़े लोग मना करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, ऋषि जनों ने, गुरुजनों ने मना किया, हमें नहीं करनी चाहिए। ब्रेक नहीं होगा जीवन में तो कैसे चलेगा। फिर हम जो है, हम कहेंगे हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। अरे बिना ब्रेक की गाड़ी है, तुम काहे के आजाद हो, एक्सीडेंट कर देगी, है ना। ब्रेक तो होना चाहिए ना, ये धर्म ब्रेक है, ब्रेक लगाता है। हमें विवेक तो होना चाहिए जीवन में, है ना। ऐसे ही पूरा, मैं तो अभी थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन भरत जी ने पूरा दिया है इसमें। बोला वो सब पाप मुझे लगे अगर भैया श्री राम के वन भेजने में जरा भी मेरी सहमति हो तो। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह फटे पुराने मैले कुचले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता पड़े। जिसकी सलाह से श्री राम जी को वन में जाना पड़ा हो, वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और दूध कीड़ा में आसक्त रहे। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, उसका मन कभी धर्म में न लगे, वो अधर्म का सेवन करे और अपात्र को दान करे। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो,
उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट के ले जाए। जिसके कहने से श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। दोनों संध्याएं होती है ना, प्रातः काल की संध्या, सायकाल की संध्या। दोनों संध्याओं पे सोया रहता है, उसकी बुद्धि क्षीण होती है ना। तो प्रातः काल की संध्या भी एक तरह से सूर्योदय होते ही लोग भजन आरती में लग जाते हैं, उठ जाना चाहिए। सायकाल जो सूर्य डूबता है उस समय संध्या आरती का समय होता है, उस समय नहीं सोना चाहिए। रोगी की बात अलग है, कोई रोगी हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो नियम है। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा के पुण्य से वंचित रह जाए। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाण और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित रहे। जिसकी अनुमति पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाले दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। क्या ना, थोड़ी देर बाद आ जाए, क्या ना, सत्संग हो रहा है, कीर्तन कर लेते हैं एक बार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन राम। सीताराम सीताराम, बद प्यारे मन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जय। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्रिय वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली गाय का दूध दुहे। देखो, छोटे जो गाय बच्चा पैदा करती है, तो जो पहला दूध होता है उसका बछड़े का हक होता है। वो पिस बना के आते हैं ना, उस पर हमारा हक नहीं है, वो बछड़े का हक है। दूध वाले से कहना भी नहीं चाहिए कि भाई ये चीज हमें ला दे, भैया वो बछड़े को पिला दे दूध। भाई बस छोटा बच्चा है, पहला दूध तो माँ का उसके लिए अमृत होता है। आज तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को कह रहे हैं, भाई माँ का दूध तो अमृत होता है पहले। कई माताएं जो होती हैं कि नहीं, उसको जल्दी से दूध छुड़ा के बाहर का पाउडर पिलाती हैं, है ना। तो जितनी डॉक्टर अनुमति दे उतना दूध उसको पिलाना चाहिए। वो बच्चा मजबूत बनता है माँ के दूध से। पहले चुनौती देते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो आ जा। पहले बचपन में हम आपस में खेलते थे, कुश्ती वगैरह करते, माँ का दूध पिया है तो आ जा। यानी ये माँ का दूध उसके लिए इतना लाभदायक होता है। पहला वो तो पाउडर आदि तो वो बाद में, बहुत बाद की चीजें हैं, नहीं पहला तो वही है। ऐसे ये विवेक बढ़ाते हैं। देखो, शास्त्र के ये वचन विवेक बढ़ाते हैं कि भाई
किस तरह से दुनिया में रहना चाहिए। जिसके परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगली करने वाला, अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में रचा पचा रहे। तो चुगली करना भी बड़ा दोष है। चुगली करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे वो सब दुनिया भर की तुम कमियां देखने लगोगे तो सारी कमियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। उसके अंदर गुण भी तो है, उसको देखो ना। कि केवल चुगली करने का जो स्वभाव होता है ना, वो अच्छा स्वभाव नहीं है ना। तो कभी प्रसंगवश कोई बात कह दी तो बात अलग है। ऐसे बहुत सी बातें हैं इसमें। कौशल्या ने देखा कि भरत जो है बिल्कुल विलाप कर रहे हैं, और ये तो बिल्कुल साफ हैं, दिल के एकदम पवित्र हैं, तो उनको गले लगा देती। कहते नहीं नहीं भरत, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि तो अभी भी धर्म में लगी हुई है, तुम्हारे बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। वो बेटा, तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, उससे मेरा ये दुख और भी बढ़ता जा रहा है। वह सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोग प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृ भक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया, और अत्यंत दुखी होने गले से लगाकर कूट कूट कर रोने लगी। इस प्रकार ये, अब जो है ना, वशिष्ठ वहां पर आते हैं, कहते हैं भरत से, कहते हैं जब बहुत विलाप कर रहे थे, बोले भाई पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो, क्योंकि पिता का शव अभी भी उसमें रखा गया है कढ़ाई में। तो बोले भाई ये सामयिक कर्तव्य है, ऐसे पूरा करो। भाई अब इस विलाप करने से कोई लाभ नहीं है, जो सामने कर्तव्य है उसको पूरा करो। अब भरत पर ये अब अगले सप्ताह करेंगे अपन कि भरत पिता का अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार जो होते हैं ना, जैसे बच्चे का जन्म होता है, नामकरण संस्कार होता है ना, गर्भाधान संस्कार होता है, फिर जनेऊ संस्कार होता है ना। ये सब संस्कार 16 संस्कार होते हैं हमारे शास्त्रों में। अंत्येष्टि संस्कार अंतिम होता है, ये अंतिम होता है। भाई जीव की विदाई हो गई, अब क्या संस्कार और करना। संस्कार माने उसको परिष्कृत करना, सफाई करना उसकी। जैसे बच्चा भी पैदा होता है तो माँ के गर्भ से बिल्कुल ऐसा उसको साफ करते हैं ना, उसमें कई अपवित्र वस्तुएं होती है ना, वो सब सफाई करके बच्चे को एकदम साफ करते हैं। कोई भी चीज है उसको, जैसे बच्चा मैला कुचैला हो गया, उसको साफ करके वस्त्र पहनाते हैं, उसका संस्कार करते हैं। ये ब्यूटी पार्लर क्या है, ये वो जो मैले शरीर को भी बढ़िया बना देते हैं पाउडर करके। एक नया संस्कार अब आ गया ब्यूटी पार्लर का। तो ये अंत्येष्टि संस्कार अंतिम संस्कार है ना। अब ये भरत जो है कैसे, ये अब अगले सप्ताह। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सिंह राम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम्।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति।